समाजवादी पार्टी का 75 जिलों में कोई जनाधार नहीं। चाचा तो पहलवा कहते थे कि सपा में सब चोर उचक्के ज्यादा है, जमीन कब्जा करने वाले ज्यादा है, गुंडा अपराधी ज्यादा है। क्या कभी सुना है भाई यम वोट चाहिए यम का ये दिखाने के लिए कि मैं हिंदू हूं? टोपी पहन लेंगे, दूसरी बात पहनेंगे दूसरा टोपी और दिखाएंगे कि मैं असली हिंदू। आप नकली हिंदू हैं, पूरी पार्टी आपकी नकली है। पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं कि आप एक जाति को खुश करने के लिए ये इस तरह का बयान दिलवाते हैं। ये अपने परिवार को सेट करने के लिए दल बदलने का तो आरोप आप पे भी लगता है। कहीं सर हम दल कहां बदल भाजपा यही तो बहुत बढ़िया सवाल किया, बहुत बढ़िया। जो रिपोर्ट आई है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? राजभर समाज तो वहाँ पे हाशिए पे एक तरीके से देखा जाए बहुत कम परसेंटेज में है बिहार में। भाजपा उत्तर प्रदेश में चाहती है या नहीं चाहती है जाती है? कितनी उम्मीदें हैं वैसे आपको लोकसभा में? आपको ये नहीं लगता कि जो घोसी का रिजल्ट आया उसकी वजह से एक डेंट पड़ गया है सोहेल देव पार्टी? पार्टी लड़ेगी, जितना हमारे साथ ताकत है उतनी लड़ेंगे। हम तो 32 सीटों पर तैयारी पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में 80 सीटें जीतना है और 80 सीटों पर जहां हमारा जनाधार है, हम एनडीए को मजबूत कर रहे हैं। संगठन को जहां हमारा संगठन मजबूत है हम उसको और मजबूत कर रहे हैं, जहां नहीं कमजोर। पार्टी से आपकी कितनी डिमांड है? पार्टी हमारी आप मतलब कुछ तो प्लानिंग होगी ना, कुछ तो आपने सोचा होगा कि 5, 6, 7, 8, 10। नहीं देखिए क्या है, हम एनडीए गठबंधन में एक सामूहिक जिम्मेदारी के साथ है और हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमको इतना दे दीजिए, हमको उतना दे दीजिए। हम अभी सीट की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम जीत की लड़ाई लड़ रहे हैं। 80 में ही लड़ेंगे। हम 10 सीट लड़े, 5 सीट लड़े, 4 सीट लड़े, 2 सीट लड़े, 1 सीट लड़े, हम जितनी सीट लड़ेंगे हम 80 में लड़ेंगे। 80 सीट लड़ने के लिए हमारा एनडीए पूरा ताकत लगा। अच्छा, 2 साल बाद या 1 साल बाद अरुण राजभर जी अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति या राज्य की राजनीति में कहां देखते हैं? देखिए हम लोग, ये सच है कि राजभर एक ब्रांड बना और राजभर पूरे देश में एक पहचान बनाया और राजभर एक पूरे देश के नेताओं को यह एहसास दिलाया। और ये पीला गमछा पहले मार्केट में कम बिकता था, पहले व्यापारी भी कहते थे कि पीला गमछा कम बनाओ, अब व्यापारी भी सबसे ज्यादा पीला गमछा बना रहे हैं। तो भारतीय समाज पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बन जाने से पीला गमछा का भी डिमांड बढ़ गया और पूरे देश में व्यापार का रास्ता पीला गमछा ने और बढ़ा दिया। आने वाले समय में व्यापार और बढ़ेगा, देश और सशक्त होगा, आर्थिक मजबूती और आएगी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और मजबूत होती है। राजभर जी अपने आप को, अरुण राजभर जी कहां देखते हैं 24 में? नहीं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जहां है वहां मजबूत दिख रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, हम एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही हम समाज के बीच में जाते हैं। जो जिम्मेदारी पार्टी हमें देती है, जो जिम्मेदारी पार्टी देती है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। राजभर जी ने बोला था कि शिवपाल जी जल्द बीजेपी का दामन थामेंगे, कुछ शब्द? अरे भैया, चाचा तो पहलवा कहते थे कि सपा में सब चोर उचक्के ज्यादा है, सपा में जमीन कब्जा करने वाले ज्यादा है, गुंडा अपराधी ज्यादा है। वही ये बात कहते थे कि चापलूसों से सपा के नेता घिरे हुए हैं। वही यह बात कहते थे कि समाजवादी पार्टी का 75 जिलों में कोई जनाधार नहीं। ये बात भूल गए क्या? मतलब कि इतना बड़ दल बदलू, इतना दुमुहिया साहब जल्दी से पलट गया, हम तो नहीं जानते। इसका दल बदलने का तो आरोप आप पे भी लगता है। कहीं सर हम दल कहां बदल? भाजपा यही तो बहुत बढ़िया सवाल किया, बहुत बढ़िया। इस पे दल क्या बदला? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के झंडे से लड़ा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के निशान छड़ी से लड़ा। और वो चाचा कहां से लड़े? बनाए अपना चाबी लिए, अब ताला बंद कर दिए। पहले स्टूल हुआ करता था। हाँ, स्टूल पर बैठे, चाली उठाए, ताला चाबी लगाए, स्टूल भी चला गया, चाबी भी गायब कर दिए और बैठ कहां गए? सीटी पर आके बैठ गए। अब कह रहे हैं कि नहीं मैं रक्षा करूंगा यदुवंशियों, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, अखिलेश तुम्हारी भला नहीं कर पाएगा। यही तो बात कहते थे। तो दोनों बीच में टकरार अभी भी है कि खत्म हो गया? हाँ, अभी चलेगा, लोकसभा चुनाव आने दीजिए नजदीक। ये अंदर अंदर फाइटिंग फाइटा हो रहा है। भले ये बगले में बयान वायरल हुआ था राजभर जी का कि उन्होंने बोला था घोसी में कि शिवपाल जी मंत्री जी के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के घर गए किसी चीज को लेकर, उन्होंने बताया कि जांच मत करिए। नहीं, उनकी जांच जैसे शुरू होती है वो फूल लेके पहुंच जाते हैं। गोमती रिवर फ्रंट की जांच जैसे ही प्रारंभ होती है या जांच की कोई फाइल किसी बड़े अधिकारी तक पहुंचती है और नोटिस का मैसेज चला जाता है, तुरंत
24 मिनट भी नहीं बीतता है, घंटा छोड़ दी, मिनट भी नहीं बीतता है, टेलीफोन घूम जाता है 5 कालिदास मार्ग। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं मिलना चाहता हूं। क्यों भैया? तो मैं मिल के बताना चाहता हूं। कुछ लोग मिल के मुंह से नहीं बताते हैं, चिट्ठी लिख के जाते हैं। पूरा विधिवत देखा नहीं क्या? मुख्यमंत्री जी के यहाँ चिट्ठी वायरल हुई थी, देखा नहीं क्या? कि किस बात के लिए चिट्ठी गई थी? सामाजिक न्याय के लिए गई थी, भ्रष्टाचार से बचने के लिए गई थी, बिल्डिंग गिरने से बचने के लिए गए थे, जमीन कब्जा किए थे उससे बचने के लिए गए थे। और क्या इनका सामाजिक न्याय है? ये बस सिर्फ और सिर्फ जैसे ही भ्रष्टाचार का नाम आता है, देश में, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा योजना न चला हो जिसमें भ्रष्टाचार न हुआ हो। राशन वितरण किया तो भ्रष्टाचार किया, पेंशन बांटा तो भ्रष्टाचार किया, एक्सप्रेसवे बनाया तब भ्रष्टाचार किया, लैपटॉप बांटा तब भ्रष्टाचार किया, साइकिल ट्रैक बनाया तब भ्रष्टाचार किया, गोमती रिवर फ्रंट बनाया तब भ्रष्टाचार किया। सारे भ्रष्टाचार की जांच हो रहे हैं। सरकार अब आपकी है, आप जांच अच्छा, करके जेल भेजिए जिसको भेजना है। जांच जैसे ही शुरू होती है, जांच की रिपोर्ट आती है, फूल वाले क्यों पहुंच जाते हैं? अरे तो फूल लेने से क्या जांच की रिपोर्ट रुक जाएगी क्या? तो फिर सम्मान करने लगते हैं वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। ठीक, अच्छा रुको, थोड़े दिन बाद करा लेंगे जांच। बढ़ जाती है जांच की रिपोर्ट, फिर अगली जांच के चिट्ठी आते ही फिर पहुंच जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, होगी जांच, जाएंगे जेल। ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी उन सबकी बात भी सुनते हैं। कितने लोग जाएंगे हमको सफाई परिवार से? सफाई परिवार से आधा दर्जन तो हमको दिखाई देता है। आधा दर्जन लोग चले जाएंगे? आधा दर्जन सब दिखाई देते हैं, उसमें चले जाए। और उसमें कुछ बड़े बड़े उस गोल के हैं जो वाई वाले, यम वाले, उसमें भी है 1 दर्जन, उसमें भी जाएंगे। वो घोटाला किए। उसमें कौन कौन से नाम है? नाम बता। नाम नहीं जानते हैं, नाम बता देंगे तो फिर वो अधिकारी लोग तुरंत लिख लेंगे नाम। तो नमवा भाई रहने दीजिए, वो लोग सर्च करके लिखेंगे, अच्छा रहेगा ना। सर्च करने से फिल्टर हो जाता है कि सही में किसका लिखना चाहिए। आपकी पार्टी में एक बड़े भैया है, बोल लीजिए, या आपके बड़े मित्र हैं संजय निषाद जी, बड़ा असहज थे आप जब से पार्टी में ज्वाइनिंग हुई। उसके बाद पार्टी में आप आए तो बड़ा असहज हो गया, बड़ा उलझुल बयान आने लगे उनके। तो नहीं, उनके बयान वो अपने से दे रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम तो उनको चाचा मानते हैं, हमारे बहुत मतलब। उसके बाद से बताइए, आरती वारती उतारने की कोई वीडियो भी नहीं आई उनकी। समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाज की, हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और एक लक्ष्य है, एनडीए को मजबूत करना और देश में सरकार तीसरी बार बनाना, और उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, कमजोरों को भागीदारी दिलाना। इसकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, क्या असहज हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हम सब लोग सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं और सामूहिक जिम्मेदारी के साथ हम सभी लोग अपने अपने बयान को देते हैं। कांग्रेस के अजय राय जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं 80 सीटों की हम तैयारी कर रहे हैं, और अखिलेश जी बोल रहे हैं हम नवरात्र में 12 सीटों पे नाम घोषित कर देंगे। कर दिए ना, देखिए क्या होता है। सिर्फ नवरात्र में क्यों तय करेंगे? शुभ दिन है ना उस दिन। क्या ईद और बकरीद में शुभ नहीं होता है क्या? मुहर्रम नहीं शुभ होता है क्या? उसमें भी तो शुभ होता है। कभी क्या सुना है? तो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलना क्या कभी सुना है? वही यम वोट चाहिए यम का, लेकिन ईद, बकरीद, मुहर्रम में कोई शुभ काम नहीं करने देंगे। क्यों? क्या उसमें मना किया गया है कि ईद, बकरीद, मुहर्रम में शुभ नहीं किया जाता? टाइम है ना अभी तो उसमें। इसका मतलब कि ये बात आज नवरात्र में करने जा रहे हैं, तो पूछ लीजिएगा साथ में जो महासचिव बनाए हैं मौर्या जी, उनसे पूछ लीजिएगा कि जिस सनातन को उन्होंने क्या बोला था, HIV एक्स, तो उनसे पूछ लीजिएगा क्या इसी दिशा में हमको काम करना है कि उस दिशा से हटना। उनके दल के जितने नेता थे फॉरवर्ड क्लास के, उनसे बोलिएगा, पूछें कि ये जो नवरात्र में काम करने जा रहे हैं या जो बात बोल रहे हैं, तो ये बयान सबका सामूहिक रहेगा कि सिर्फ इंडिविजुअल उनका रहेगा, या उनका व्यक्तिगत फैसला रहेगा? ये अपने परिवार को सेट करने जा रहे हैं। कोई दल पूछे जो उनके साथ रहने वाले हैं, बोले कि जो धर्म का विरोध करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं और देवी देवताओं को अपमानित करते हैं, क्या फिर उन्हीं देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग के कहेंगे कि नहीं हमसे गलती हो गई, हम ये काम अब करने जा रहे हैं? और आपको आगे करना पड़ेगा। ईद चाहे ईद आवे, बकरीद आवे, मुहर्रम आवे, जो भी मुसलमानों के त्योहार आए, उसको भी शुभ मान करके आपको ये कहना चलेगा हम ये शुभ दिन में ये काम करने जा रहे हैं। आपको खाली हिंदुओं का वोट ये दिखाने के लिए कि मैं हिंदू हूं, टोपी पहन लेंगे दूसरी बात,
पहनेंगे दूसरा टोपी और दिखाएंगे कि मैं असली हिंदू। आप नकली हिंदू हैं, पूरी पार्टी आपकी नकली है। पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं कि आप एक जाति को खुश करने के लिए ये इस तरह का बयान दिलवाते हैं। तो एक जाति का वोट लेते, वो जाति वो डमरुआ बजाने वाली है, क्या करेंगे? वो कहती बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, उसका महबूब का आज तक पता ही नहीं चल पाया। तो बताओ बजाओ बाजा, वो तो महबूब दूसरा कोई बनता जा रहा है, आप बुलाते जाओ, आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को सुरक्षित करने के लिए ये नाटक हो रहा है। हिंदू का जैसे नहीं होता है, ये हिंदू का फर्जी चोला ओढ़ा जा रहा है। उन्हीं के वो दल तो के लोग बोलते हैं कि हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है, हम सभी धर्मों और सभी धार्मिक चीजों को लेके साथ में चलते हैं, हमारे लिए सर्वधर्म समान है। और उनके दलवा में जो 4-6 नेतवा हैं उनसे पूछे नहीं क्या, वो नहीं बताते हैं क्या? वो सब हमको लगता है कि इन सब आपस में पट नहीं रही है, ये सब आपस में लड़ खूब रहे हैं अंदर अंदर। आपस में अगर नहीं लड़ते, चाचा के अलग होने के बाद इतने बयान जो आए थे, क्या वो आ पाते?